Good morning, students. Welcome to English online class. Student, today we are going to study about future continuous tense in detail. Before this tense, I have already taught you 4 tense of present or 4 of past and 1 of future. Since first of all know with the adverbial word of this tense, like at this time, at this moment, at this hour, प्लस टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एडवर्बियल वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस आवर, लेकिन इनके साथ में फ्यूचर टेंस के एडवर्बियल वर्ड यूज़ करने हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इस तरह से। स्टूडेंट्स, आगे देखें तो इन दीज डेज, ये एक फ्रेज है जो फ्यूचर को इंगित करती है। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। इसके अलावा बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जुड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू मेक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले कैसे बनता है और इसका फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जैसा कि हम प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा लिखते हैं, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला भी सो का है। तो सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर प्लस बी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्बियल वर्ड। एग्जाम्पल, सी विल बी प्रिपेयरिंग हर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एट दिस टाइम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और साथ में टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस का एडवर्बियल वर्ड दिया हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ वह इस समय, वह कल इस समय अपना लेसन तैयार कर रही होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट टुमारो। स्टूडेंट्स, कल मैं इसी क्षण स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, यू विल बी वेटिंग फॉर हर when her train arrives। स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं यू विल बी वेटिंग फॉर हर, फिर सेकंड इसमें क्लोज दी हुई when her train arrives। इसका मतलब फ्यूचर में दो काम पूरे हो रहे हैं। एक तो स्टूडेंट्स लॉन्ग गोइंग एक्शन है कि आप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, और दूसरा दिया हुआ when her train arrive, जब उसकी ट्रेन आती है, यानी जब तक उसकी ट्रेन आती है आप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ रहा है, तो ये ध्यान रखें आप। तो लॉन्ग गोइंग एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें, और जो एक्शन बाद में हो रहा है, बाद वाले एक्शन तक पहले वाला एक्शन चलता रहता है। आपके इंतज़ार करने का काम है वो तब तक चलता है जब तक कि ट्रेन नहीं आती हो, और जैसे ट्रेन आती है वो काम रुक जाता है। तो जो काम बाद में होता है उसके सिंपल प्रेजेंट काम मिले हुए, और इसके अलावा जो काम या जो एक्शन लंबे समय से फ्यूचर में चल रहा होगा इसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, एट 8 PM टुनाइट महेश विल बी वॉशिंग द डिशेज। स्टूडेंट्स, 8 बजे, रात को 8 बजे महेश डिशेज यानी तस्तरियों यानी बर्तनों को धो रहा होगा, यानी पर्टिकुलर टाइम भी दिया हुआ होता है इस टेंस में, पर्टिकुलर कोई टाइम जो फ्यूचर में उस समय पर वो काम चल रहा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आई सेल नॉट बी, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया अपना। तो निगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब नोट रखें, ये प्रत्येक टेंस का फॉर्मूला है निगेटिव का। आई सेल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट टू नाइट, मैं आज देर रात को बेड पर नहीं जा रहा हूँगा, आज की देर रात को बेड पर नहीं जा रहा हूँगा। द चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉकिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्स। स्टूडेंट्स, वो स्कूल में नहीं जा रहे होंगे जब बारिश होती है, यानी बारिश के समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे। यू वॉन्ट बी डूइंग मच कुकिंग दिस वीक, इस सप्ताह आप बहुत ज़्यादा भोजन नहीं पका रहे होंगे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नोट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी इसमें वॉन्ट यूज़ कर सकते हैं या विल भी यूज़ किया
जा सकता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Students, in interrogative sentence, we write first of all will and shall, then subject, then be, then first form of the verb plus ing plus object and adverbial word. Example: will they overhauling only novel written by the women is this semester. स्टूडेंट्स देखिए, विल दे बी रीडिंग आवर नॉवेल रिटन बाई वीमेन दिस सेमेस्टर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर क्या वे वो नॉवेल पढ़ रहे होंगे जो वीमेन ने लिखे हैं, औरतों ने लिखे हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल विल ही बी स्पीकिंग विद हिज एडवाइज़र दिस आफ्टरनून। क्या वह इस आफ्टरनून को अपने एडवाइज़र के साथ बातचीत कर रहा होगा, फ्यूचर में जो एक्शन चल रहे हैं। सिंस नेक्स्ट है विल दे बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो। स्टूडेंट्स क्या वे इस समय घर जा रहे होंगे। आप देख रहे हैं एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल वर्ड है, और फिर टुमारो फ्यूचर का आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। स्टूडेंट्स यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द टेंस। From here, many questions are asked in exam. Students, first use is to express an action which will be going on at some time point in future. Students, future में किसी समय कोई काम चल रहा होगा, इसके लिए future continuous tense का यूज़ करते हैं। Students, first example is students will be appearing in exam at this time next month. अगले महीने इसी समय स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे, अपीयर हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर एट 10 AM टुमारो। यानी साथ में टाइम भी दिया होता है, कल मैं 10 बजे जयपुर जा रहा हूँगा। जो एक्शंस फ्यूचर में चल रहे होंगे, जो काम फ्यूचर में चल रहे होंगे दिए गए समय पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड, if a new action will take place in between a longer action in future, then we use future continuous tense for the longer action and simple present tense for the new actions. Since उन actions को बताने के लिए जो लंबे समय से फ्यूचर में चल रहे होंगे और उसी बीच एक एक्शन और होता है, तो एक एक्शन और नेक्स्ट प्लेस लेता है, तो आप लॉन्गर एक्शन के लिए जो फ्यूचर में लॉन्गर एक्शन चल रहा था उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस काम में लेंगे, और जो काम बाद में होता है इसी दौरान कोई दूसरा काम होता है और होते ही जैसे वह एक्शन रुक जाता है लॉन्ग गोइंग एक्शन वाला, और दूसरा एक्शन होता है इसमें, और इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं। ही विल बी राइटिंग ऑन एसे व्हेन आई गो टू हिज हाउस। स्टूडेंट्स जब मैं उसके घर जाऊंगा तो वह ऐसे लिख रहा होगा। और स्टूडेंट्स वह ऐसे लिख रहा होगा, ये लॉन्ग गोइंग एक्शन है फ्यूचर में जो चल रहा है, और उसके बाद में दूसरा एक्शन हो रहा है मेरा उसके घर में पहुंचने का, तो मेरे वहाँ घर में जाने तक वह ऐसे लिख रहा होगा। स्टूडेंट्स इट विल बी रेनिंग व्हेन वी प्ले फुटबॉल, यानी बारिश हो रही होगी और इसी दौरान दूसरा काम हो रहा है हमारा फुटबॉल खेलने का, तो इट विल बी रेनिंग व्हेन वी प्ले फुटबॉल, बारिश हो रही होगी जब हम फुटबॉल खेलेंगे। आई शैल बी वॉशिंग क्लोथ्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल बी वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन द लाइट गोज आउट। स्टूडेंट्स मैं उसमें कपड़े धो रहा हूँगा जब लाइट जाएगी। दो एक्शंस पूरे हो रहे हैं, पहला एक्शन लॉन्ग गोइंग एक्शन जो फ्यूचर कंटिन्यूस है इसके लिए, और उसके बाद में जो एक्शन हो रहा है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
Let's see first of all the adverbial word. As we have seen the adverbial word of other tense, every tense has their different adverbial word. First of all, adverbial word. First, by, before, till, until, plus tomorrow, next day, following day, coming day, or coming year like 2021, 22, or evening or end of this week, month or year. स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि बाई, बिफोर, टिल, अनटिल, इसके साथ में फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड होने चाहिए, जैसे बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से इसी बिफोर के साथ और टिल और अनटिल के साथ फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड होने चाहिए। फिर नेक्स्ट दिया स्टूडेंट से फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस बाई प्लस टाइम, यानी फ्यूचर परफेक्ट के साथ में बाई प्लस टाइम भी दिया हुआ होता है, या बिफोर या आफ्टर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जुड़ता है। जैसा हमने पिछले टेंस में देखा था, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ रहा था। लेट्स नो हाउ टू मेक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। Students, in assertive sentence, first of all we write subject, then will and shall, then have, और then past participle यानी verb की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल वर्ड लिखते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, जैसा कि मैंने प्रत्येक टेंस के प्रत्येक नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रखना है, तो इसी तरह से इसमें शैल और विल के बाद नोट रखा हुआ है, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल नाउ टू अंडरस्टैंड these rules. First is we shall have finished our course by December 2020. दिसंबर 2020 तक हम हमारा कोर्स पूरा कर चुके होंगे। मैंने आपको बताया था कि बाई के साथ कमिंग ईयर, आने वाली वर्ष, फ्यूचर में आने वाली वर्ष, जैसे 20 या 21, 22, 20, दिसंबर 20 वो फ्यूचर में आएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंडिया विल हैव बिकम डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। बच्चों देखिए, भारत 2050 तक एक विकसित देश बन जाएगा, यानी इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू बी डेवलप्ड कंट्रीज। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि देखिए यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। स्टूडेंट्स, इस महीने के अंत तक आप टेंस पूरे पढ़ चुके होंगे, यानी फ्यूचर में जो काम पूरे हो रहे हैं उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। हम यूजेस आगे पढ़ेंगे और यूजेस देखते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादा जानने के लिए। बॉयज़ विल हैव गॉन टू द लाइब्रेरी बिफोर द टीचर कम्स टू क्लास। इसमें स्टूडेंट दो काम हो रहे हैं। टीचर के क्लास में जाने से पहले या पहुंचने से पहले स्टूडेंट लाइब्रेरी में पहुंच चुके होंगे, तो बॉयज़ विल हैव गॉन टू द लाइब्रेरी बिफोर द टीचर कम टू क्लास। हम देख रहे हैं कि इसमें दो क्लोज है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लोज जो थी जिसमें काम पूरा उसका देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट वाला था, यू विल हैव गॉन टू लाइब्रेरी, और सेकंड क्लोज बिफोर से स्टार्ट होकर के बिफोर द टीचर कम्स टू क्लास। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड वाले में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ है। इसका अर्थ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं, यदि आप दो क्लोज काम में ले रहे हो तो दो सेंटेंस। इसी तरह से स्टूडेंट्स निगेटिव में दिया हुआ वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बाय दिसंबर 2020। तो निगेटिव में देखिए स्टूडेंट्स, हम सेल और विल के बाद नोट रखते हैं, बाकी सेम पैटर्न रहता है अपना। दिसंबर 2020 तक हम कोर्स पूरा नहीं कर चुके होंगे। इंडिया विल नॉट हैव बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 2050। 2050 तक भारत विकसित देश नहीं बन चुका होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स ही
You will not have studied English by the end of this month. स्टूडेंट्स, इस महीने के अंत तक आप इंग्लिश के टेंस नहीं पढ़ चुके होंगे। निगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नोट का यूज़ करें, बाकी अपना सेम पैटर्न है। स्टूडेंट्स, यूजेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will have completed up to a certain point in future। बच्चों, फ्यूचर में किसी दिए हुए पर्टिकुलर समय पर जो काम पूरे हो चुके होंगे उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स नो सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस टेंस। First example is we shall have revised our course twice by the end of Jan 2020। स्टूडेंट्स, में आप ये देख रहे हैं कि एडवर्बियल वर्ड बाय दिया हुआ है और उसके बाद में देखिए आप फ्यूचर का की फ्रेज या फ्यूचर का एडवर्बियल वर्ड दिया हुआ है, यानी जैन 2020 तक हम हमारा सिलेबस का रिवीजन 2 बार कर चुके होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्शंस फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है दिए गए समय पर। आपको यही समझना है कि दिए गए समय पर जो एक्शंस फ्यूचर में पूरे हो जाते हैं उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज में लेते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव मेट विद वन अनदर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुलाई 2020 तक मिल चुके होंगे। जुलाई 2020 आगे आने वाली डेट है। आप देख रहे हैं कि इसमें एडवर्बियल वर्ड बाय दिया हुआ है और फिर उसके बाद द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 इस तरह से दिया हुआ है, या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से आपको फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड मिलेंगे या आपको यूज़ में लेने हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से नेक्स्ट इज आई शैल हैव अरेंज्ड ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। यहाँ स्टार्ट के क्लासेस स्टार्ट, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं सारे के सारे आवश्यक मटेरियल की व्यवस्था कर चुका हूँगा। स्टूडेंट्स, यूजेस नंबर 2, इफ टू एक्शन कंप्लीट इन फ्यूचर, we use future perfect tense for the first completed action and for the later completed action we use present indefinite tense for the later completed action। स्टूडेंट्स, देखिए फ्यूचर में 2 काम होंगे। जो काम पहले पूरा हो चुका है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं और जो एक्शंस बाद में होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखते हैं। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि 2 एक्शंस हो रहे हैं, एक तो पेशेंट के मरने का हो रहा है और स्टूडेंट दूसरा हो रहा है डॉक्टर के आने का। तो जो एक्शन पहले पूरा हो जाता है, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, इसमें एक्शन जो पहले पूरा हो रहा है पेशेंट के मरने का होगा फ्यूचर में, और बाद में डॉक्टर के आने का होगा। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पोएट विल हैव रिटन ए रोमांटिक पोएम बिफोर द प्रोग्राम बिगिंस, यानी प्रोग्राम या कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले कवि एक रोमांटिक पोएम लिख चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, नो